दोस्तों, जब भी हम दूर दूर तक जो भी देखते हैं वो हमें धरती या ब्रह्मांड पर मौजूद होने का एहसास दिलाता है, राइट? लेकिन क्या वास्तविकता वास्तविक है? रियलिटी इज रियल। हमारी आंखों से देखते हुए हारो खूबसूरती, हारो घटना हमें महसूस करवाता है दुनिया पर उसके मौजूद होना। पर क्या रियलिटी में ऐसा कुछ है? इस ब्रह्मांड में हम जितनी भी वर्षों तक चाहे कितनी भी खोज कर ले, पर इन सबसे कॉमन चीज़ जिसे शुरुआत से हमने खोजा वो है हमारी दिमाग। हर पल हम जो भी देखते हैं, जो भी सुनते हैं, जैसा भी महसूस करते हैं, वो सब कुछ सेव होती है माइंड स्टोर इसी के अंदर। परंतु हम जो आंखों में देख रहे हैं, सुन रहे हैं और जो भी कर रहे हैं, क्या ये वास्तव है या फिर कोई इमेजिनेशन तस्वीर जो कि वास्तविकता कुछ और ही है? ये सुनने में ही कितनी बोगस लगती होगी, राइट? और शायद इसे आप सच ना मानो, लेकिन क्या आप रियल में कह सकती हो बाकी में ये दुनिया कोई भ्रम नहीं है? वर्चुअल रियलिटी इंसानों द्वारा बनाया गया एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी। इसके बारे में शायद आप सुना ही होगा। ये कंप्यूटर जनरेटेड पिक्सल है जो हमारी इंद्रियों तथा अनुभवों से वास्तविकता का महसूस करवाता है। ये एक तरह से दिमाग को कोई सपना या भ्रम में डाल देता है। अगर आप में से कोई अगर इसे ट्राई की हो तो इसके अनुभवों को महसूस किया होगा। आज के दिन में आपको मार्केट में कई सारी VR गेम मिल जाएंगे जो हमें गेम के अंदर पूरी तरह होने का एहसास दिलाता है। हम VR तथा वर्चुअल रियलिटी को दिन पर दिन और एडवांस बनाते जा रहा है। अगर समय के साथ साथ ऐसा ही चलता रहा तो शायद हम भविष्य में अपनी सिमुलेटेड वर्ल्ड बना ही लेंगे। पर अगर हम ये सोच सकते हैं कि खुद से सिमुलेटेड वर्ल्ड बना सकते हैं, तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कोई पहले से इसे बनाया हो? अगर धरती पर हम मानवों की दिमाग सबसे तेज है, तो हमसे भी कोई ऊपर होगा जो हमसे भी काफ़ी होशियार हो और उनके तीसरी आंखों में हमें देख रहा हो, जहां हम क्रिएटर नहीं बल्कि किसी के द्वारा बनाए गए क्रिएशन है। क्या ये कहना सही होगी ये दुनिया बाकी में वास्तविक नहीं? क्या बाकी में हमारी कोई अस्तित्व है? दोस्तों, पहली बात तो ये है, हम में से कोई इसे प्रूफ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद खुद से इमेजिन करते हो तो आपको समझ में आएगी आखिर ये दुनिया क्या है जो हमें हर पल जिंदा होने का महसूस करवाता है। एक तरह से देखा जाए तो इसका सीधा सा जवाब होगा कॉन्शियसनेस, यानी चेतना। लेकिन ये कॉन्शियसनेस क्या है जो कि हम नहीं जानते। बस हम इतनी कह सकते हैं, कॉन्शियसनेस वो है जो किसी जीव या प्राणी का जिंदा होने का एहसास करवाता है। पर क्या ये दुनिया बाकी में साज है या कोई सपना जो शायद हमारे लिए कोई खास बनाया हो? आखिर हम कैसे कह सकते हैं एक सपने में और एक वास्तविक में क्या अंतर है? हम जो कुछ भी है और जो कुछ भी कर रहा है उस सभी में है हमारी दिमाग। जो भी होती है सब कुछ यहीं से, और यही हमें किसी भी चीज़ की अनुभव करवाता है। वो इसलिए क्योंकि हम जो देखते हैं, सुनते हैं और महसूस करते हैं वो सारी कुछ एक मेमोरी कार्ड की तरह दिमाग में सेव हो जाती है। अब ये दिमाग उस डाटा को रिप्लाई करके आगे बढ़ेगी जिसे आप दिमाग में पहले से सेव कर चुके हो। और इसी कारण जब एक बच्चे धीरे धीरे बड़ा होने लगते हैं तो अब उसके ज्ञान भी ज़्यादा होती है। पर हो सकता है हमारे सामने ये पूरी दुनिया एक इल्यूजन है जिसे शायद हमारे दिमाग में इनकोड किया गया है। लेकिन कैसा होगा अगर हम सोचे वास्तविक दुनिया में कोई स्वाद नहीं, ना ही कोई गंध, ना ही कोई रंग, ना ही कोई आवाज़ और आकार, यानी कि सब कुछ आपके सामने होगी ब्लैंक। अगर हम कभी वास्तविक दुनिया में चली जाए तो शायद उसे कभी भी पहचान नहीं पाएंगे। पर आप सोच रहे होंगे क्या इसके कोई सबूत है जो हम सभी एक सिविलाइजेशन वर्ल्ड में जी रहा है? वास्तविक रूप में देखा जाए तो इसके कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन कई वैज्ञानिक इसे लेकर ऐसा कुछ दावा करते हैं जो आप कभी भी सोच नहीं सकते। नंबर 3, पिक्सेलेशन। जर्मन फिजिसिस्ट वर्नर हाइजेनबर्ग ने क्वांटम मैकेनिक के पहली इक्वेशन की खोज की थी, जो कि वो है एक प्रकार के मैथमेटिक्स जिसे हम कहते हैं द मैट्रिक्स थ्योरी। ये थ्योरी इतनी सटीक है जिससे इन्होंने पता लगाया स्पेस और टाइम असल में 3 डायमेंशनल ट्राइंगल से बना है, जिसकी आकृति एक टेट्राहेड्रॉन यानी कि एक 3 डायमेंशनल ट्राइंगल की तरह है, जिसके प्रत्येक किनारे की लंबाई इस विशालाकार ब्रह्मांड के सबसे छोटी यूनिट का ही है, जिसे हम कहते हैं प्लैंक लेंथ। 1 प्लैंक लेंथ इज इक्वल टू 10⁻⁻35 m। यानी कि इसे अगर प्रोटॉन के साथ तुलना करें तो एक प्रोटॉन के आकार से करीब 100 अरब गुना छोटा होगी। मतलब 1 प्लैंक लेंथ को कैलकुलेशन करें 0.350 और 1 m होगी। तो जैसे कि आप टीवी में देखेंगे तो उसमें नज़दीक से देखने पर स्क्रीन में छोटी छोटी पार्ट दिखाई देगी। इसे कहते हैं पिक्सेल। ये आपके मोबाइल स्क्रीन में भी है। अगर आप सही तरह से नज़र डालते हो तो ये दिखाई देगी, जो कि ये छोटी छोटी पिक्सल जोड़ के एक बड़ी स्क्रीन बनाती है।
सेम उसी प्रकार हाइजेनबर्ग ने बताया रियलिटी भी एक 3D पिक्सल की तरह यानी कि टेट्राहाइड्रॉन से मिलकर बना है। मतलब हम जो दुनिया को आंखों के सामने देख रहा है वो और कुछ नहीं बल्कि छोटी छोटी 3D पिक्सल है। जैसे कि एक टीवी के स्क्रीन की तरह आप हम आपके आसपास के सारी चीज़ ये ब्रह्मांड हर कुछ जो कि ये और कुछ नहीं बल्कि छोटी छोटी यूनिट है जो कैसों में आपस में जोड़ के एक आयाम या परछाई बनाई। लेकिन बात है कैसे हम इस परछाई को रियल मानते हैं। आखिर ये दुनिया क्यों इतनी वास्तविक लगती है, वो कौन से पहलू है जो हमें ये पिक्सल या इन्फॉर्मेशन को एक 3 डायमेंशन वर्ल्ड के रूप में दिखती है, जो कि वो है कॉन्शियसनेस। जैसे कि इसके बारे में हम पहले जान चुके हैं। अगर कोई मेमोरी कार्ड में कोई डाटा मौजूद होती है तो वो हमें ज़रूरत के अनुसार दिखाता है। सेम उसी तरह हमारे साथ जो कुछ भी होती है वो दिमाग में इन्फॉर्मेशन एक पिक्सल के रूप में सेव हो जाती है, जिससे हमें एहसास होती है वो असल दुनिया में है। अगर इस पिक्सल या इन्फॉर्मेशन को डिलीट कर दिया जाए तो आपके सामने सब कुछ अजीब ब्लैंक की तरह दिखेगी। नंबर 2, इन्फॉर्मेशन। कई सारी वैज्ञानिक मानते हैं रियलिटी यानी कि ये दुनिया इन्फॉर्मेशन से बनी है। इन्फॉर्मेशन यानी कि डाटा, यानी कि हर चीज़ की मतलब शायद एक भाषा या शायद एक कंप्यूटर कोड। अगर आप आपके कंप्यूटर या मोबाइल स्क्रीन में देखेंगे तो यहाँ देखने वाले हर चीज़, हर पिक्चर, नंबर, सारा कुछ एक बाइनरी कोड में है जो 0 से 1 की ग्रुप में होती है। इसे कंप्यूटर लैंग्वेज भी कहा जाता है। ये कोड डिसाइड करता है आपके मोबाइल में पिक्चर कैसे बनेगा, उसके कलर कैसा होगा। सेम उसी तरह से हो सकता है हमारी दुनिया भी एक तरह की कोड से बना है जो हमारे दिमाग में उसे रियल वर्ल्ड की तरह दिखा रहा है। क्वांटम फिजिक्स और क्लासिकल फिजिक्स ये दोनों समझाता है कि रियलिटी इन्फॉर्मेशन से बना है। इसके एग्जाम्पल आप वर्चुअल रियलिटी में भी देख सकते हैं। थियोरेटिकल फिजिसिस्ट जेम्स गेट्स ने बताया है कि उन्हें एक विशेष थ्योरी में गहराई से रिसर्च करने पर कंप्यूटर कोड मिला है। You find computer code writ in the fabric of the cosmos. Into the equations that we want to use to describe the cosmos, yes. Computer code. Computer code, strings of bits of ones and zeros. It's not just sort of resembles computer code, you're saying it is computer code. It's not even just is computer code, it's a special kind of computer code that was invented by a scientist named Claude Shannon in the 1940s. तो क्या आप मानते हैं ये दुनिया और कुछ नहीं बल्कि वर्चुअल रियलिटी है? पर इसके बाद हम जिसके बारे में जानेंगे उसे जानकर शायद आपको विश्वास ना हो। तो आइए जानते हैं नंबर 1, कॉजलिटी लूप्स। हमारी ज़िंदगी में बीतते हुई टाइम असल में क्या है? एक इल्यूजन जो कि आइंस्टाइन ने उनके सिद्धांतों के जरिए ये बताया। हमारी ज़िंदगी में हर दिन बीतते हुई टाइम को एक लगातार चलती हुई सीरियल में दिखती है जो कंटिन्यू भूतकाल या वर्तमान से भविष्य की ओर बढ़ रहा है। लेकिन कुछ टाइम के लिए इमेजिन कीजिए आपके पास सब कुछ, एक पूरी ब्रह्मांड एक रियल मूवमेंट में फ्रीज है, मानो कि एक वीडियो के सिंगल फ्रेम की तरह। आप इस वीडियो के हर मूवमेंट को अलग अलग फ्रेम या कैप्चर में देख सकते हैं, जहां आपको हर फ्रेम में सब कुछ एक मूवमेंट पर ठहरा हुआ दिखेगी, जहां हम एक सीरीज में स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा है। अगर इन फ्रेम के अलग अलग मूवमेंट सारा कुछ ब्रह्मांड के शुरुआत बिग बैंग से लेकर के आज तक की सफ़र में सारा कुछ एक साथ में जोड़ दे तो हमें मिलेगी एक जियोमेट्रिक ऑब्जेक्ट जिसे आइंस्टाइन ने नाम दिया ब्लॉक। जैसे हम पहले जाना प्लैंक लेंथ के बारे में, सेम उसी तरह टाइम की और एक छोटी यूनिट होती है प्लैंक टाइम। ये प्लैंक लेंथ से और भी बहुत ज़्यादा छोटा है, यानी यहाँ पर हर मूवमेंट की गति एक दूसरे से अलग है। 1 प्लैंक टाइम इजिकल टू 10⁻⁻43 सेकेंड। जहाँ आइंस्टाइन ने बताया सारा टाइम सारे टाइम से सारा समय होती है। लेकिन आखिर इसके मतलब क्या है? हमारी भूतकाल या अतीत, वर्तमान तथा भविष्य सभी अलग अलग फ्रेम में मौजूद होती है। मतलब आपके जीवन काल में कोई ऐसा फ्रेम होगा जिसमें आप अलग जिंदगी जी रहे हो। लेकिन बात है टाइम हमेशा अतीत से भविष्य की ओर क्यों बढ़ता है? ये भविष्य से अतीत की ओर क्यों नहीं बढ़ता? इस प्रश्न का सही जवाब अब तक हमें नहीं मिली, पर कुछ वैज्ञानिक मानते हैं टाइम हमेशा पास्ट से फ्यूचर और फ्यूचर से पास्ट, यानी कि एक अनंत कालचक्र में ये चलते रहते हैं। पर ये प्रूव करना सही नहीं होगी कि रियलिटी असल में रियल नहीं है। इसे समझने के लिए हमें चाहिए फिजिकली थ्योरी से भी कुछ अलग। दोस्तों, इस वीडियो में आपने टाइम के वो आनंद कालचक्र के बारे में जाना जिसे हम रियलिटी में साज मानते हैं। तो वीडियो को देखने के बाद इसके ऊपर आपके क्या विचार है और कौन सी बात सबसे ज़्यादा हैरान किया, कमेंट करके जरूर बताइए। साथ में वीडियो को शेयर करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों, मैं मिलूंगा फिर से और एक नई साइंस वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आपकी दोस्त शिव प्रसाद।